हमारे प्राचीन ग्रंथ शाश्वत प्रेम कथाओं से भरे पड़े हैं, लेकिन उनमें से एक जो सबसे अलग है वह है भगवान शिव और देवी पार्वती का दिव्य मिलन। उनकी कहानी सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है, ये अटूट विश्वास, भक्ति और ऊर्जाओं के उत्तम संतुलन का प्रतीक है। सती से शुरू होकर पार्वती के रूप में 2 जन्मों तक फैली उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हमेशा अपनी राह खोज ही लेता है। सती, जिन्हें दाक्षायणी के नाम से भी जाना जाता है, पार्वती के प्रथम अवतार राजा दक्ष की पुत्री थी। वह छोटी उम्र से ही भगवान शिव की भक्त थी और उनकी पत्नी बनने की लालसा रखती थी। अपने पिता की अस्वीकृति के बावजूद उन्होंने शिव का स्नेह पाने के लिए घोर तपस्या करी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और वे कैलाश में आनंद पूर्वक रहने लगे। हालांकि दक्ष के अहंकार के कारण उनकी खुशी अल्पकालिक थी। दक्ष ने सभी देवताओं को आमंत्रित करते हुए एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। इससे अपमानित महसूस करते हुए सती ने अपने पिता के साथ शांति स्थापित करने की आशा में शिव की सलाह के विरुद्ध यज्ञ में भाग लिया। दक्ष ने शिव की अनुपस्थिति में उनका अपमान किया। अपने प्रिय पति के प्रति अनादर सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में अपनी आहुति दे दी। सती के प्राण त्याग से क्रोधित होकर शिव ने विनाशकारी तांडव नृत्य किया और वीरभद्र की उत्पत्ति की, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सर काट दिया। शोक से अभिभूत शिव सती के जलते हुए शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी पर गिर गए और शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। सती के त्याग के बाद उनका पुनर्जन्म राजा हिमवान और रानी मैनावती की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। अपने पिछले जन्म के विपरीत पार्वती एक प्रेम पूर्ण परिवार में पली बढ़ी, लेकिन उनका मन एक ही लक्ष्य पर लगा था, शिव से पुनर्मिलन। हालांकि भगवान शिव ने अपनी पहली पत्नी सती के वियोग के बाद सांसारिक मोह माया त्याग दी थी और हिमालय में गहन ध्यान में लीन हो गए थे। पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर परिस्थितियों का सहन करते हुए कठोर तपस्या करी। उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और पूर्ण समर्पण के साथ शिव का ध्यान किया। उनकी भक्ति देखकर ऋषियों और देवताओं ने उनकी स्तुति करी, लेकिन शिव अविचल रहे। शिव को उनके गहन ध्यान से जगाने के लिए देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव की सहायता ली। कामदेव ने शिव पर अपना प्रेम बाण चलाया, लेकिन प्रेम में पड़ने के बजाय शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। हालांकि पार्वती जी अविचल रहीं और अपनी कठोर तपस्या उन्होंने जारी रखी। पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उनकी निष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध तपस्वी के वेश में उनके सामने प्रकट हुए और शिव से विवाह करने की उनकी इच्छा पर प्रश्न उठाया। उन्होंने शिव को एक भटकते हुए तपस्वी के रूप में वर्णित किया, जो राख से लिपटे हुए बाघ की खाल पहने हुए शमशान में रहने वाले थे। उन्होंने पार्वती को हतोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन पार्वती अपने प्रेम और भक्ति में अडिग रही। अंततः शिव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव ने विवाह के लिए एक दिव्य और भव्य रूप धारण किया। विवाह का आयोजन भव्य रूप से किया गया था, जिसमें सभी देवगण, ऋषि मुनि और देवता उपस्थित थे। हालांकि शिव अपने मूल तपस्वी रूप में भस्म में लिपटे हुए, गले में सर्पों के साथ और अपने भूत प्रेतों और गणों की सेना के साथ विवाह में आए। यह देखकर पार्वती की माता मैनावती भयभीत हो गई और उन्होंने शिव से अधिक पारंपरिक और राजसी रूप में प्रकट होने का आग्रह किया। उनकी चिंता को समझते हुए शिव ने एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण कर लिया, जो रत्नों और राजसी वस्त्रों से सुसज्जित था। शिव के इस रूप को चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है चंद्रमा को धारण करने वाला। भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई की भूमिका निभाई और भगवान ब्रह्मा ने समारोह को संपन्न कराया। शिव और पार्वती का पवित्र मिलन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के संतुलन और शक्ति के बीच दिव्य प्रेम का प्रतीक था। इस मिलन को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है।